चाणक्य नीति दर्पण 15वां अध्याय। जिसका चित्त सब प्राणियों पर दया से पिघल जाता है, उसको ज्ञान से, मोक्ष से, जटा से और विभूति के लेपन से क्या लाभ है। जो गुरु शिष्य को एक भी अक्षर का उपदेश करता है, पृथ्वी में ऐसा द्रव्य नहीं है जिसको देकर शिष्य उससे उत्तीर्ण हो सके। खल और कांटा, इनका दो ही प्रकार का उपाय है, जूता से मुख का तोड़ना या दूर से त्याग देना। मलिन वस्त्र वाले को, जो दांत के मल को दूर नहीं करता, उसको, बहुत भोजन करने वाले को, कटुभाषी को, सूर्य के उदय और अस्त के समय में सोने वाले को लक्ष्मी छोड़ देती है, चाहे वह विष्णु भी हो। मित्र, स्त्री, सेवक और बंधु ये धनहीन पुरुष को छोड़ देते हैं, और वही पुरुष यदि धनी हो जाता है तो फिर उसी का आश्रय करते हैं, अर्थात धन ही लोक में बंधु है। अनीति से अर्जित धन 10 वर्ष पर्यंत ठहरता है, 11वें वर्ष के प्राप्त होने पर मूल सहित नष्ट हो जाता है। अयोग्य वस्तु भी समर्थ को योग्य होती है, और योग्य भी दुर्जन को दूषण। अमृत ने राहु को मृत्यु दिया, विष भी शंकर को भूषण हुआ। वही भोजन है जो ब्राह्मण के भोजन से बचा है, वही मित्रता है जो दूसरे में की जाती है, वही बुद्धिमानी है जो पाप नहीं करती, और जो बिना दम के किया जाता है वही धर्म है। मणि पांव के आगे लौटती हो और कांच सिर पर भी रखा हो, परंतु क्रय विक्रय के समय में कांच कांच ही रहता है और मणि मणि ही है। शास्त्र अनंत है और विद्या बहुत, काल थोड़ा है और विघ्न बहुत हैं। इस कारण जो सार है उसको ले लेना उचित है, जैसे हंस जल के मध्य से दूध को ले लेता है। दूर से आए को, पथ से थके को और निरर्थक ग्रह पर आए को बिना पूछे जो खाता है, वह चांडाल ही गिना जाता है। चारों वेद और धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, परंतु आत्मा को नहीं जानते, जैसे करची पाक के रस को नहीं जानती। यह ब्राह्मण रूप नाव धन्य है, संसार रूप समुद्र में इसकी उल्टी ही रीति है। उसके नीचे रहने वाले सब तरते हैं और ऊपर रहने वाले नीचे गिरते हैं, अर्थात ब्राह्मण से जो नम्र रहता है वह तर जाता है, और जो नम्र नहीं रहता वह नरक में गिरता है। अमृत का घर, औषधियों का अधिपति, जिसका शरीर अमृतमय और शोभायुत भी, चंद्रमा सूर्य के मंडल में आकर निस्तेज हो जाता है, दूसरे के घर में बैठकर कौन लघुता नहीं पाता। यह भंवरा जब कमलिनी के पत्तों के मध्य था, तब कमलिनी के फूलों के रस से आलसी बना रहता था। अब दैववश से परदेश में आकर तौरैया के फूल को बहुत समझता है। जिसने रुष्ट होकर मेरे पिता को पीट डाला, और जिसने क्रोध के मारे मेरे पांव से मेरे कंत को मारा, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण बैठे सदा लड़कपन से लेकर मुख विवर में मेरी वैरिणी को रखते हैं, और प्रतिदिन पार्वती के पति की पूजा के निमित्त मेरे ग्रह को काटते हैं, हे नाथ, इससे खेद पाकर ब्राह्मणों के घर को सदा छोड़े रहती हूँ। बंधन तो बहुत हैं, परंतु प्रीति की रस्सी का बंधन और ही है। काठ को छेदने में कुशल भी भंवरा कमल के कोर्श में निर्व्यापार हो जाता है। काटा चंदन का वृक्ष गंध को त्याग नहीं देता, बूढ़ा भी गजपति विलास को नहीं छोड़ता, कोल्हू में पेरी भी मधुरता नहीं छोड़ती, दरिद्र भी कुलीन, सुशीलता आदि गुणों का त्याग नहीं करता। पृथ्वी पर किसी अत्यंत हल्के पर्वतों को अनायास से बाहुओं के ऊपर धारण करने से आप स्वर्ग और पृथ्वी तल में सदा गोवर्धनधारी कहलाते हैं। तीनों लोकों के धरने वाले आपको केवल कुर्ची के अग्रभाग में धारण करती हूँ। यह कुछ भी नहीं गिना जाता है। हे केशव, बहुत कहने से क्या लाभ, पुण्यों से यश मिलता है। इस प्रकार 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ।